नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। और हाजिर हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के आखिरी पार्ट के साथ, जिसमें आज मैं आपको करवाऊंगा इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड सवाल जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और वही अपने जुझारू और विस्फोटक कॉन्सेप्ट से जो आपको साथियों बेहद पसंद आएगा। यहां देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। साथियों देखिए यहां दिया गया है कि 4200 रुपए को पे किया गया दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब वही हमें ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिया गया है 14.2/7% का। मेरे प्यारे साथियों, इंस्टॉलमेंट के सवाल हैं ये, और आप देखिए कि कैसे हम इन्हें चुटकियों में निकालते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/7 है, यानी अगर पहले साल 7 रुपए होंगे तो दूसरे साल 8 रुपए पे किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया है। अब आप देखिए, अगर मैं इसे पहले साल का प्रिंसिपल मानता हूं और अगले साल का इंस्टॉलमेंट मांगता हूं। ठीक है साथियों, प्रिंसिपल 7 है पहले साल का और इंस्टॉलमेंट 8 है। अब देखिए 2 साल यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। अब देखिए इंस्टॉलमेंट तो हमारी सेम ही थी, तो यानी यहां भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 64 यूनिट और 64 यूनिट हो जाए, जिससे कि ये 7 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और यहां प्रिंसिपल होगा मेरे पास 56। पहले साल का 56 साथियों और दूसरे साल का 49। अब आप देखें कि 4200 था जो हमारा अमाउंट जो हमने चुकता करना था। अब ध्यान से देखिए और समझिए, यानी टोटल प्रिंसिपल 56 प्लस 49 जो आपको मिलता है 105 यूनिट। साथियों इतना ही लोन लिया था उसने जिसकी वैल्यू सवाल में आपको 4200 रुपए दी गई है, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहां से आपको मिलती है 40। अब आपको ईच इंस्टॉलमेंट बतानी थी साथियों, तो यहां देखिए 64 है आपकी ईच इंस्टॉलमेंट, और इसको अगर मैं इस 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए आपको मिलेगा 2560। जी हां, और यही आपका आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया है। अब जरा यहां समझिए कि हम इसको चुटकियों में और कैसे निकाल सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह तो पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.2/7% है। आपको यह भी पता है कि 7 से 8 हो जाएगा और 2 सालों तक इंटरेस्ट दिया गया है, यानी 8 का स्क्वायर साथियों 64 होगा। बस इतनी बात अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि हर साल यही वो 64 यूनिट है जो इक्वली पे किया गया उस लोन को चुकता करने में, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो इसी 64 का मल्टीपल होगा। अब अगर आप सवाल देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था 256 जो 64 का मल्टीपल है। यहां से भी आप इसको चुटकियों में निकाल सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं अब इन तरह के सवालों को आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहां बोल रहा है कि कोई लोन है, उसको पे किया जाता है वही दो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब यहां ईच इंस्टॉलमेंट दी गई है साथियों 22,050। तो बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया। साथियों यहां भी हम वही करेंगे जो इससे पिछले वाले सवाल में किया था। अगर ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है, 2 साल में दिया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से आपको पता है 1/20 होता है, यानी अगर पहले साल में 20 रुपए प्रिंसिपल होगा तो 21 इंस्टॉलमेंट होगी। इसी तरह अब दूसरे साल के लिए हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। 20 का हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा 441। अब इंस्टॉलमेंट इक्वल है साथियों, तो यहां भी मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे यहां तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा 420 और ये 441 दिया गया है मुझे। अब इसी की वैल्यू सवाल में आप ध्यान से देखिए और समझिए 22,050 दी गई है, ईच इंस्टॉलमेंट है साथियों, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहां से आप देखिए कि ये 5 पर पूरा चला जाएगा, यानी 50 आएगा। अब देखिए आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है साथियों, और इंटरेस्ट देखिए अगर प्रिंसिपल 420 है पहले साल और इंस्टॉलमेंट 441 है, तो आप देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे 21 यूनिट, क्योंकि ये साथियों पहले साल का भी 441 था। अब 441 से 420 माइनस होगा तो 21 यूनिट पहले साल का इंटरेस्ट आया। दूसरे साल का देखिए तो 441 में 400 चला जाएगा, यहां आएगा आपका 41। जी हां साथियों, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो आप देखिए मेरे पास मिलता है 62 यूनिट। यही वो टोटल इंटरेस्ट है जो इसने एक्स्ट्रा पे किया। अब एक यूनिट की वैल्यू आपको 50 दी गई है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 50
आप पाएंगे कि आपको मिलता है 3100। जी हाँ साथियों, और यही वो इंटरेस्ट है जो इसने पे किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया है और आपका आंसर यही हो जाता है 3100। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है कि गोपू ने परचेज किया है मोबाइल फोन। पहले तो उसने कैश दे दिया 1000 रुपए का। अब फॉलोड बाय एन अमाउंट इज पेड। अब जो भी अमाउंट बचा उसको पे किया दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 2299 रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 10% रेट के हिसाब से। तो आप पूछ रहा है कि मोबाइल का प्राइस क्या था। बहुत आसान है साथियों, सबसे पहले तो इस 1000 को आप छोड़िए क्योंकि 1000 तो उसने दे ही दिया। अब डायरेक्ट प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट वाली टेक्निक लगाते हैं जो इससे पहले हमने सवाल में देखी। आप देखिए कि प्रिंसिपल 10% के हिसाब से अगर पहले साल 10 है तो इंस्टॉलमेंट 11 होगी, क्योंकि 10% का रेट का मतलब होता है 1/10। अब इसी तरह 2 सालों में चुकता किया गया, यानी 10 की पावर स्क्वायर 100 हो जाएगा प्रिंसिपल यहां, और यहां 121। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है यानी यहां भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और यहां भी 11 से। अब आप देखें कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको सवाल में दी गई थी 2299, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको यहां कितनी मिलती है, तो आप कहेंगे 19। जी हां साथियों, और अगर मैं टोटल आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखिए ये तो 110 था। अब 110 पहले साल का प्रिंसिपल और दूसरे का 100, यानी ये होता है 210। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 19 थी तो 210 मल्टीप्लाई बाय 19, जिससे मुझे मिलता है 3990। जी हां साथियों, ये वो अमाउंट था जो उसने लोन के रूप में लिया और उसको दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया। 1000 रुपए के अलावा 1000 रुपए साथियों उसने पहले ही दे दिए थे, यानी ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चला कि इसका जो एक्चुअल अमाउंट था मोबाइल फोन का वो था 4990 साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई है। यही होती है सिली मिस्टेक्स। देखिए ऑप्शन में भी 3990 है, कहीं जल्दबाजी में इसको मत हिट कर देना। अब आप देखिए कि इसका सही आंसर हुआ 4990। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि इसमें आपने सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहां गोपू ने एक अमाउंट को उधार पे दिया 52,080, सोहन को 12.5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब सोहन को कितना पे करना पड़ेगा एंड ऑफ ईच ईयर इन ऑर्डर टू सेटल हिज लोन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट्स, यानी उसको हर साल कितना इक्वल अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे कि वो अपना लोन पूरा अच्छी तरह चुका दे 3 सालों में। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी वही कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पिछले वाले सवाल में किया, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां 3 सालों में उसने अमाउंट को चुकता करना है। ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ इंस्टॉलमेंट। 12.5 का मतलब साथियों होता है 1/8, यानी 8 पे 1 इंटरेस्ट। पहले साल अगर 8 है तो इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा 9। दूसरे साल आपको पता है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। अब तीसरे साल ये फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा साथियों, 8 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है कि पहले से दूसरे में जाते हैं तो यहां 8 का स्क्वायर होता है, और पहले से तीसरे में जाते हैं तो यहां 8 का क्यूब होता है साथियों। मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट देखिए तो यहां 81 में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी वही कॉन्सेप्ट, पहले 9 का स्क्वायर और तीसरे में 9 का क्यूब, जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए 729 रुपए। अब आप देखें कि यहां इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी 729 ही मुझे पहले, दूसरे और तीसरे साल करनी पड़ेगी, जिससे मैं कह सकता हूं कि दूसरे साल में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और पहले साल मुझे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करना चाहिए, तभी मेरे पास 729 आएगा। अब देखिए यानी पहले साल में 2 बार 9 आएगा, दूसरे साल में 1 बार 9। यहां से मुझे पता चला अगर 81 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले साल का प्रिंसिपल मुझे मिलता है 648 यूनिट साथियों। इसी तरह 64 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरे साल का प्रिंसिपल मुझे मिलता है 576 साथियों, और तीसरे साल का तो आपको पता ही है 512। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं
648, 576 और 512। तो देखिए इनका योग आता है 1736 और यही वो अमाउंट था जो आपको सवाल में दिया गया है जिस पर लोन लिया गया। 1736 की वैल्यू ही आपको सवाल में दी गई है 52080। साथियों आपको यहां सबसे फास्टेस्ट वे दिखाना है कट करने का। आप 2-2 के टेबल से 4-4 से काटेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। आप समझ के देखिए कि यहां 17 है और यहां 52, 17 तिये 51 होता है और 36 तिये 108, यानी मैं कह सकता हूं कि ये पूरा चला जाएगा 30 यूनिट पे। जी हाँ साथियों, एग्जाम में आपने इसी तरह अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। आता आपको सब कुछ है, बस खुद पर भरोसा रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है साथियों। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको 30 मिली, आपको अब ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी और ईच इंस्टॉलमेंट आपको पता है 729 है, यानी 729 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 21870। जी हां साथियों, और यही 21870 आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बहुत बेसिक सवाल है और बहुत बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों यहां दिया गया है अ लोन हैज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी आप देखिए 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में इस सवाल में भी हमसे पूछा गया है और इंस्टॉलमेंट हमें दी गई है साथियों 13310। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो बताना है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिया गया थर्ड ईयर में एज कंपेयर टू सेकेंड ईयर। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ आ गया है। सवाल में पूछ रहा है कि तीसरे साल कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिया गया दूसरे साल के मुकाबले। तो आप देखिए सबसे पहले तो हमारी वही अप्रोच दो अभी तक हमने सीखी है, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट। अब 10% का मतलब हो गया आपका 1/10, यानी अगर पहले साल 10 है प्रिंसिपल तो इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 11। दूसरे साल 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। तीसरे साल 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब आप देखिए मुझे यहां इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है, यानी यहां 11 और यहां 121, यानी 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथियों। लेकिन हमें फर्स्ट से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना ज्यादा है तीसरे साल का दूसरे साल के मुकाबले। अब यहां देखिए यहां कितना ज्यादा है साथियों, तो आप बोलेंगे 331 और यहां दूसरे साल का कितना ज्यादा है, तो आप देखिए ये तो 1331 ही होगा और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना ही होगा और ये हो जाएगा 1100। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए मुझे मिलता है 231। ये रहा तीसरे साल का इंटरेस्ट, ये रहा दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब मैं तीसरे से अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट माइनस करता हूं साथियों तो मुझे मिलता है 100 यूनिट। यही वो एक्स्ट्रा यूनिट है जो हमसे सवाल में पूछी गई। अब देखिए ईच इंस्टॉलमेंट हमारी है 1331 और इसी की वैल्यू हमें सवाल में 13310 दी गई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 10। तो 100 यूनिट की कितनी हुई साथियों, आप बोलेंगे 1000। जी हां, और यही आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा ट्विस्ट था इस सवाल में, लेकिन अब आप समझ गए हैं और बखूबी इस सवाल को आप एग्जाम में कर लेंगे अगर ये आ गया तो। और इसी तरह सवाल कहीं से भी साथियों घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर आपकी बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप कभी भी किसी सवाल में नहीं फंस सकते। जो लोन लिया था गोपू ने 5% रेट से, इफ द सम इज रीपेड इन ओनली 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो बताना है कि सम क्या था। साथियों ये भी कुछ उसी तरीके का सवाल, लेकिन भाषा थोड़ी घुमा दी गई है, लेकिन आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप देखिए 5% का मतलब आपको पता ही है कि 1/20 होता है, यानी ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा इंस्टॉलमेंट। अगर प्रिंसिपल 20 है तो इंस्टॉलमेंट पहले साल 21 होगी, दूसरे साल 400, 20 का स्क्वायर तो ये भी 441, यानी मुझे इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और इसको भी ये हो जाएगा 420 पहले साल का प्रिंसिपल और दूसरे साल का 400। साथियों मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 820 यूनिट। अब देखिए कि आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो है 2460। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आप समझिए इंस्टॉलमेंट नहीं है साथियों, इंटरेस्ट है। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो आप देखेंगे 441 में 400 गया 41 यूनिट और इसी की वैल्यू सवाल में आपको दी गई है 2460। आप देखें ये तो बहुत आसानी से निकल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 है।
अब आपको सम चाहिए, जो सम आपको पता है 820 यूनिट है, यानी एक यूनिट पर 60 है, तो 820 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 49200 साथियों। जी हाँ, और यही करेक्ट आंसर है इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है। यहां सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें गिवन था, तो हमने उसी को निकाल के इक्वेट कर दिया साथियों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों यह सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है कि लोन को पे किया गया 3 सालों में 16.2/3% से कंपाउंडेड एनुअली, जहां 14,700 और 17,150 पे किए गए दूसरे और तीसरे साल। तो बताना है कि लोन का अमाउंट क्या था। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवाल बहुत पेचीदे होते हैं, इसको समझदारी से करने में ही हमारी भलाई है। आप जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इसको चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये है पहला साल, ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरे साल आपको सवाल में ही दिया गया है कि इसने 14,700 पे कर दिए। उसके बाद इसके पास कुछ अमाउंट बचा होगा, जिसे फाइनली तीसरे साल में इसने पूरा किया 17,150 देके। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। कॉमन सेंस है साथियों कि तीसरे साल 17,150 इसने दिया और लोन पूरी तरह फिनिश हो गया। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16.2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6, यानी इसी के हिसाब से इसकी इंस्टॉलमेंट बनी होगी। मैं कह सकता हूं कि 14,700 पे करने के बाद भी इसके पास कुछ अमाउंट बचा होगा, जिसे लास्ट में इसने तीसरे साल पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ। और जो बचा होगा साथियों, वो आपका हमेशा ही 6 यूनिट का मल्टीपल होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/6 होता है, यानी जो भी बचा होगा वो 6 अगर बचा है तो आपका तीसरे साल वो 7 यूनिट पे किया और लोन आपका फिनिश कर दिया। जी हां साथियों, यानी 7 यूनिट की वैल्यू ही फाइनली आपको दी गई है 17,150, जहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे मिलती है 2,450। अब देखिए यहां 6 यूनिट की वैल्यू रह गई थी, अब 1 यूनिट की वैल्यू है 2,450, तो 6 यूनिट से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां 14,700 ही मिलता है साथियों। जी हां, अब आप देखिए कि दूसरे साल इसका टोटल अमाउंट कितना था, तो अब यहां से आप निकाल लीजिए, आपको मिलता है 29400। ठीक है साथियों, अगर ये 29400 पे कर देता दूसरे ही साल, तो दूसरे साल ही इसका लोन फिनिश हो जाता। अब यहां देखिए, फिर वही पहले साल 6 यूनिट रहा होगा, तभी दूसरे साल इसको 7 यूनिट पे करना था। कॉन्सेप्ट यही है साथियों, और बहुत आसान है, बस आप समझिए। प्रैक्टिस के बाद आप इसमें महारत पा सकते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 7,4,200, 4,201 यूनिट की वैल्यू होती है। अब अगर मैं इसको 6 यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिए मुझे मिलता है 25200। जी हां साथियों, अब यहां समझिए कि अगर ये वो अमाउंट था जो लोन लिया गया था और ये 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे किया जा रहा था, तो अमाउंट आपका 6 यूनिट अगर रहा होगा तो पहले साल ये 7 यूनिट होगा। बस यही चेन थी साथियों 6 से 7 की। अब आप देखिए 7 यूनिट पर अगर आपकी वैल्यू फिर वही 25200 है, तो 1 यूनिट पर यह निकलती है आपकी 3600। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब अमाउंट आपका यहां फाइनली 6 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3600 है और मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे मुझे मिलता है 21600। और यही आपका इस सवाल का आंसर है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको जितना मैंने समझाया आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको पीछे जाके रिवाइंड करके जरूर देखिएगा और पॉज करके। अभी मैं इस पे आपको एक सवाल और करवाऊंगा साथियों, फिर आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। यहां देखिए उसी तरह का कुछ सवाल है। लोन को पे किया गया 3 इंस्टॉलमेंट पे 3 सालों के लिए 10% कंपाउंडेड एनुअली, जहां 2,420 और 5,324 पे किए गए दूसरे और तीसरे साल।
तो पूछ रहा है लोन का अमाउंट क्या है। साथियों यहां वही करना है, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट करेंगे हम। आप मेरे साथ साथ करिएगा और समझिएगा। यह है पहला, दूसरा और तीसरा साल। दूसरे साल इसने पे किया 2420, तीसरे साल 5324। यानी आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो आपका 10%, यानी 1/10 के हिसाब से था। अब आप देखिए कि कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ऐसे सवालों को हमने कैसे चुटकियों में निकालना है। यानी यहां कुछ 10 यूनिट अगर होगा बचा हुआ, वही फाइनली इसने 11 यूनिट पे कर दिया है तीसरे साल, और इसका लोन फिनिश हो गया है। यानी 11 यूनिट की ही वैल्यू 5324 है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू यहां से हमें मिलती है 484। तो 10 यूनिट पर अगर मैं 484 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है 4840 साथियों। अब इसको अगर मैं जोड़ूं दूसरे साल जो इसने पे किया और जो बच गया था अमाउंट 4840, वो हमें मिलता है 7260 साथियों। जी हां। अब देखिए हम डायरेक्ट यहां से अमाउंट पे पहुंचेंगे। वो कैसे, तो आप समझिए। अमाउंट अगर 10 रहा होगा तो पहले साल 11 पे करना होगा इसको इंस्टॉलमेंट, और अगर पहले साल 10 है तो दूसरे साल 11। अब याद कीजिए हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वीडियो, इसको एक लाइन में लिखना मैंने आपको सिखाया था। पहले दो 10 को मल्टीप्लाई करिए, आपका आ गया 100 यूनिट। दूसरा इसको, ये हो गया 110, और दूसरे साल का 11 को 11 से 121 यूनिट। जी हां साथियों। अब 121 यूनिट ही दूसरे साल पे करनी थी इसको, अगर 100 यूनिट अमाउंट था। अब 121 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 7260, जो आपने निकाला है, जहां से एक यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 60। तो 100 यूनिट पर यह कितना हुआ, आप बोलेंगे 6000। देखा साथियों कितनी आसानी से और कितनी फटाफट हो गया ये सवाल। आप 3-4 सवाल और ऐसे कर लेंगे तो आप इसमें भी काफी महारत हासिल कर सकते हैं, और चुटकियों में ऐसे सवालों को निकाला जा सकता है, और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आ गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों ये सवाल देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। यहां भी लोन को पे किया गया 3 इंस्टॉलमेंट पर, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। जो हमने पिछले 2 सवाल किए उसमें कोई भी इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले सवाल नहीं थे, और वहीं आपने ऐसी टेक्निक लगानी है। 10% कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से गया है। यहां तीनों साल का रेट आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया है 2200, 2420, 66, 55 साथियों। 3 कंसेक्यूटिव ईयर टू सेटल द लोन। अब बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया लोन पर, यह बताना है। साथियों यह सवाल थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझदारी से करते हैं, और देखिए कि कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप समझिए कि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं है, तो इसको वैसे ही करना पड़ेगा जो लास्ट हमने 2 सवाल किए। यह है पहला साल, यह है दूसरा साथियों, और यह है तीसरा। देखिए इसने पहले साल 2200 रुपए पे किए, दूसरे साल 2420, और तीसरे साल 66, 55 पे किया साथियों। यानी आप समझिए कि 10% रेट के हिसाब से था। दूसरे साल अगर 10 यूनिट पैसे बच गए होंगे तो उसी का फाइनली इसने 11 यूनिट पे करके लोन को फिनिश कर दिया। यानी 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो आप बोलेंगे 605। यानी 605 को मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दूसरे साल का बचा हुआ अमाउंट भी मिलता है 6050। अब मैं इसको ऐड करता हूं साथियों, जिससे मुझे मिलता है 8470। ये बच गया था दूसरे साल। अब वही अगर 10 यूनिट पहले साल का रह गया होगा, वही दूसरे साल 11 यूनिट आपने पे किया, जिसकी वैल्यू है 8470। यानी यहां से मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिलती है 770। जी हां, और इसको मैं अगर इस 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 7700। अब पहले साल का पूरा अमाउंट अगर मैं देखूं इसे ऐड करके तो मुझे मिलता है 9900। बस साथियों इतना सा काम था। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। इंस्टॉलमेंट तो इसने ये पे किया 2200, 2420 और 6655।
अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो आप देखिए कि इसने टोटल कितना पे किया, तो आप कहेंगे 11,275। जी हां साथियों, इन तीनों को जोड़ने के बाद अब इसका अमाउंट आप देखिए साथियों, ये रहा इसका अमाउंट। अमाउंट अगर 10 यूनिट होगा तभी इसने पहले साल 11 यूनिट पूरा पे करना होगा, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 9900, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 900। तो 10 यूनिट पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 9000। 9000 लोन का अमाउंट था साथियों और इसने पे किया 11,275, यानी मैं 11,275 में से 9000 जो अमाउंट था उसको अगर माइनस करूं तो मुझे मिलता है यहां 2275। जी हां साथियों, और यही वो 2275 है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसने पे किया लोन में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आया है साथियों। यहां हमसे इंटरेस्ट पूछा था कि कितना एक्स्ट्रा पे किया, पहले दूसरे और तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट दिया गया था, हमने उसी तरह निकाला जो हमने पिछला सवाल में किया था। 75 रुपए इसने एक्स्ट्रा पे किया इंटरेस्ट के रूप में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल अच्छे से समझ आ गया है और आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, और वहां से आप इसके असाइनमेंट्स पीडीएफ की फॉर्म में जो अवेलेबल हैं उसको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं साथियों, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, यहां दिया गया है कि एक आदमी ने 6,000 रुपए का लोन लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और यहां 1500 रुपए इसने हर साल पे किया है। अब अगर ये चाहे कि मुझे तीसरे साल ही लोन को फिनिश करना है तो इसे फाइनली तीसरे साल कितना अमाउंट पे करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यह सवाल भी थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि हम इसे भी कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। साथियों देखिए, 3 साल में इसने ये पूरा लोन चुकता कर दिया है। यह है पहला साल, यह है दूसरा और यह है तीसरा। आप देखें 10% रेट के हिसाब से साथियों, अगर 6,000 रुपए का लोन है तो आपको पता है 10% रेट के हिसाब से अगर ये 10 है तो हमें 11 यूनिट पे करना होगा। अब 10 यूनिट पे 6,000 है, 11 का मतलब इसने पे करना था 6,600, लेकिन इसने पहले साल जैसा सवाल में गिवन है देखिए 1500 रुपए ही पे किया है हर साल। 1500 इसने पे कर दिया, जिससे हमें यहां मिला, माइनस हम कर देते हैं तो 5100 रुपए इसका बच गया जो इसने अभी भी पे करना था। अब देखिए ये वो 10 यूनिट है जो हमें दूसरे साल 11 यूनिट पे करनी है। कुछ पिछले सवाल जैसा ही मिलता जुलता है, पहले हम पीछे से बढ़ते थे साथियों, अब हम आगे से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अमाउंट दिया गया है। पैटर्न वही है, आपने बस समझना है इसको कि किस तरह हो रहा है। अब 10 यूनिट की वैल्यू अगर 5100 है तो 11 यूनिट की आप बोलेंगे, आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपको मिलेगा 5610। जी हां साथियों, और यहां भी इसने 1500 रुपए दूसरे साल भी पे किए हैं सवाल के हिसाब से। अब 1500 रुपए मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 4110 जो अभी भी पे करना है इसको। अब साथियों देखिए वही कॉन्सेप्ट, फिर अगर ये 10 यूनिट है तो तीसरे साल इसको 11 यूनिट पे करनी पड़ेगी अगर इसने अपना लोन तीसरे साल ही खत्म करना है। सिर्फ 1500 से काम नहीं चलेगा। यानी आप देखिए, अगर 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4110 है तो 11 यूनिट से ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4521। जी हां साथियों, यही वो फाइनली अमाउंट है। अगर ये तीसरे साल पे करता है तो इसका लोन पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको पिछले 2 सवाल समझ आ गए हैं तो यह सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप इसको बार बार देखिएगा, अगर समझ ना आए और कुछ भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट्स में जरूर पूछे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों, और यह सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं ताकि आप समझकर इसका आंसर निकालें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथियों देखिए यहां क्या बोल रहा है, यहां लोन को पे किया गया वही 3 इंस्टॉलमेंट में तीनों साल 5% रेट के हिसाब से। पहले साल 2800, दूसरी साल 5880 और तीसरे साल 9261।
अब लोन को इसने सेटल कर दिया, तो बताना है टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया। और साथियों, ये सवाल, इस तरीके का सवाल मैं आपको पहले अभी करा चुका हूं थोड़ी देर पहले, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है हमारा आज का ये सेशन। और साथियों, इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं फिनिश। मैं उम्मीद करता हूं आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा जो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे वो सवाल जो एसएससी के एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और हमने जो सुपर हीरो सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट की टेक्निक सीखी है उन्हीं को लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हैं वो कैसे चुटकियों में निकल जाएंगे। तो साथियों, अगली वीडियो का भी इंतजार जरूर करें, मैं जल्दी कोशिश करूंगा उसको डालने की। तब तक के लिए अलविदा, आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।